सुग्रीव महाराज की। हेलो। लखन सहित ऋषि मुख पर जब पहुँचे करुणाईस, उन्हें देख कहने लगा कि हनुमत से सुग्रीव। प्रिय हनुमान, कहिए महाराज। प्रिय हनुमान, कहिए महाराज। क्या आपने कुछ देखा है? नहीं महाराज, हमने तो कुछ नहीं देखा है। आपने कुछ नहीं देखा? नहीं महाराज। हमने तो देखा है, सो अचंभा सी लगती है। कहिए महाराज, आपने क्या देखा? हमको तो लगता है कि हमारे उस दुष्ट भाई भाली के भेजे हुए कोई दूत आ रहा है। तो हनुमान देखना, अरे तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, देखना।
नीचे या ये हनुमान कहिए महाराज। इसलिए प्रथम चतुराई है, सब पता ठिकाना लाला तुम, फिर हो मेरा संदेश नहीं, तुम मुझे इशारा देना तुम। ठीक है महाराज। जाओ और ये अपना रूप को संत के भेष में बदल कर जाइए। आप जिस तरह उसने हमारे लिए अपना गुप्तचर भेजा है, उसी तरह मैं तुम्हें एक गुप्तचर की जगह भेज रहा हूँ। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। जाओ। हेलो। अरे महाराज सुग्रीव के आदेश अनुसार तो विप्र रूप धरे वहां पर जब पहुंचे पवन कुमार, अरे चौकस था वह ऐसे समय ब्राह्मण काया का। तो विप्र रूप धर वहां पर पहुंचे पवन कुमार, चौकस था वो ऐसे समय ब्राह्मण का कुमार। तो दिन वास्तव में न थे वो ब्राह्मण श्री बजरंग, प्रभु के सन्मुख हो गया सारा अभिनय भंग। और इस प्रकार भगवान के सामने जब पहुंचे तो उन्हीं का भेद खुलने वाला था, पर लीला का काम है आपस में वार्तालाप। भाई कहो भैया। सैकड़ों बरस तक बीत गए, इस पहाड़ी के रास्ते पर किसी का आवागमन नहीं हुआ। आप कहाँ से आए हैं, या आप कोई रास्ता भूल गए, कहाँ जाना चाहते हैं? भैया इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ भाई। पूछिए भैया। तो सुनिए भाई। तो ऊंचे पहाड़ बालू बयार और निश्चर बानर का डर भगवन, और ऐसे पीहड़ भी राने में आ गए यहाँ क्यों कर भगवन ऐसे। तो ऐसे पीहड़ भी राने में आ गए यहाँ क्यों कर भगवन, अरिया कोई यति तपस भी हो या कोई छात्री भागे हो। सुन रहे हो भाई? या कोई भूले भटके हो और जाते हो कहाँ कहाँ के हो, और मुखड़े पर तेज अलौकिक अद्भुत प्रकाश है रूपों का। सुन रहे भाई? हाँ भैया। भाई कहो भैया। तो मुखड़े पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों का, और कुछ देवी शक्ति आप में है जो दिख रही है आंखों का। तो मानो शरीर के नाते से, सुन रहे हो भाई? हाँ भैया। हम इतनी बात पूछते हैं और देखा ना है कहीं, आपको बस इतना बात पूछते हैं।
सुन रहे हो भाई? हाँ भैया। परिचय हो गया परस्पर तो और समझो अच्छी पट जाएगी, और हम दोनों का रास्ता ही अच्छी से पट बस जाएगी। ठीक है भैया, अगर आपने पूछा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बताइए भाई। तो हम भी खुद इस, सुन रहे हो भैया? हाँ सुन रहा हूँ भाई। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। हम भी खुद इस, भैया कहो भाई। तो हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। जब थे भैया, कहो भाई। तो विधाता ने जो लिख रखा है, सुनते हो भैया? कहो भाई। उसमें बस किसी का चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। भैया हाँ कहो भाई। तो है बेस आपका ब्राह्मण सा, प्रतीक रहे बनवासी हो। भैया कहो भैया। ऐसे हम भी राजा होकर जंगल में अब सन्यासी हैं। ऐसे भैया कहो भाई। तुम देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है। जिस तरह आपकी रंगत है, बस ठीक उस तरह यह भी है। इस तरह आपकी, भैया कहो भैया। अपनी, कहो भैया बताओ। हम अपनी सीता माता को, भैया कहो भैया। मैं अपनी सीता माता को सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। धनियों, भैया कहो भैया। तो हम दोनों भाई राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। भैया कहो भैया। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर। निश्चर से ही करूं धरती, आशा है अपने बाणों पर। निश्चर से भैया कहो भैया। तो पूछा वो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा था। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी का सुनता है। जग में भैया कहो भैया। जिस तरह आपकी रंगत आपके तरफ है, ठीक वही मेरे तरफ है। मैं भी कभी राजा था भैया,
आज जंगल में सन्यासी होकर घूम रहे हैं और मेरे पत्नी का हरण हो गया है। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अगर आपको कोई पता हो तो हमको आगे के लिए संकेत बताओ भैया। मुझे पता तो कुछ नहीं है, लेकिन आप आगे जाएंगे कहाँ प्रभु? आप जहां बताइए वही हम जा सकते हैं। हमको तो आगे एक बूढ़ी दासी ने बताया था कि थोड़ी दूर जा करके रीखमुख पर्वत है, वहां पर सुग्रीव नाम का बानर रहता है। आप अगर वहां जाओगे तो आगे का हाल आपको बताएगा भैया। मैं तो सुग्रीव के पास जाने के लिए ही रास्ता ढूंढ रहा था। तो आप महाराज सुग्रीव के पास जाएंगे? हाँ भैया। तो सुनिए, तो श्री महाराज हम बानर हैं, ब्रह्मण शरीर यक धोखा। श्री महाराज हम बानर हैं और ब्राह्मण शरीर यके धोखा था, और सुग्रीव यही पर रहता है जो हम सबका वो राजा था। प्रभु कहो भैया। तो सुनिए, जिस सिया थाम ने सियारी, हम उसकी दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु का ही होगा, हम पालन करते जाएंगे। सुन रहे हो प्रभु? हाँ भैया। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में, बलिहार सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। सुन रहे प्रभु? हाँ भैया। जो कार्य आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, दुष्टों से हीन करे धरती, इस प्रण पे प्राण गवाएंगे। प्रभु कहिए भैया। मैं उन्हें सुग्रीव का एक छोटा सा दास और आपका भी दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है, लेकिन मैं अपने महाराज सुग्रीव के आदेशानुसार आपका पता लेने आया था। महाराज, मुझसे पहचानने में भूल हुई, मुझे माफ करना प्रभु, मुझे माफ करना। ठीक है भैया, अब आप मुझे सुग्रीव के पास ले चलो और उनसे हमारा मुलाकात करवाइए भैया। ठीक है प्रभु, चलिए हमारे साथ। बोलो श्याम रामचंद्र की, बोलो लखन लाल की, बोलो जानकी मैया की। प्रभु वो सुग्रीव महाराज की। महाराज कहिए प्रिय हनुमंत, क्या समाचार लाए हो? महाराज, जो आपका शंका था वो एकदम गलत था। ठीक है। वो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण अपने माता जी के आज्ञा अनुसार वन को आए थे, और इस वन में माता सीता का हरण हो गया। इसलिए महाराज माता सबरी के आदेशानुसार वो आपसे मिलना चाहते हैं। यदि आपका आदेश हो तो मैं उन्हें महल में लेकर आऊं। नहीं नहीं प्रिय हनुमंत, जाओ उन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार में बुला लाओ। ठीक है महाराज।
हमारे ऋषि मुख के हेलो। अरे इनका उनका उनका उनसे परिचय हनुमान का गाते हैं ओ इनका उनका उनका उनसे परिचय हनुमान का गाते हैं फिर अग्नि देव को साक्षी कर फिर अग्नि देव को साक्षी कर दोनों को नित्य गाते हैं प्रभु, कहिए भैया। ये आप इस अभागे के इस आश्रम पर कैसे आना हुआ और आपको मैंने सुना है कि आपकी आर्या हार गई है, लेकिन आपको उसके पास जाना चाहिए जो आपका मदद कर सके, क्योंकि मैं तो एक अपने भाई बाली की सताए हुए उसके डर से इस ऋषमुख पर्वत पर खुद अपना छिप कर रहता हूँ, तो आपका मदद कैसे करूंगा प्रभु? भैया जो आपने सुना वो ठीक ही सुना, और हमें विश्वास है कि जिस तरह एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, ऐसे थोड़ी थोड़ी जानकारी से इंसान के समस्या का समाधान हो जाता है। भैया इसी मदद के लिए मैं आप तक पहुंच गया हूं। ठीक है प्रभु, अगर जो कुछ हमारे लायक सेवा होगा फिर आपके सामने हाजिर रहेगा और अपनी संपत्ति सेना सारी सब कुछ आपके चरणों में आपके कार्य को पूर्ण करने के लिए लगा दूंगा। ठीक है भैया। ठीक है, अब आप चलिए आश्रम पर और थोड़ा विश्राम कर ले, फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है भैया। सेवक बने पक्के या गाढ़े यार हर्षी हर्ष आनंद में के बीते दिन ही दो चार तो ये हर्ष बहुत दिनों से आप चलते आए हुए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों का थोड़ा रज ले लूं। ठीक है भैया, जैसे आपकी हेलो अरे हमारो धन भागे आए घर संत पहुनावा हमारा धन भागे आए घर संत पहुनावा हो आए घर संत पहुनावा हो हमारा धन
बोलो श्री रामचंद्र की जय। अरे कीजे जुगल सरकार की शुभ यारत कीजे जुगल सरकार की शुभ आरत कीजे। आचरणा भुजती चार यार की चार आरती चार आरती चार आरती चार
की जय लखन लाल की जय